Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to Economics with Armagan, your interested guide for mastering economics at different levels. So, this is our second video on the channel, and today we are specifically going to talk about lecturer economics examination, the lecturer economics posts which have been advertised by Jammu and Kashmir Public Service Commission examination. So, before going into the syllabus component and the book list, there are two things which are mandatory for qualifying any exam, and those two things are: one is motivation, that you need constant motivation during your studies. Second is that you need to be working very hard and you need to be persistent and consistent during this examination process. While you are preparing, you need to be very consistent. You cannot study one day and then study after 4 or 5 days. You need to be very consistent. If you are studying 4 hours one day, you need to be studying at least 4.5 hours next day, or 3 hours or 2 hours at least. So you need to be consistent. And if anybody finds lack of motivation while studying for this examination, you can actually take help of some self-help books like uh, Tuesdays with Murray by Mitch Albom. Atomic Habits is another book. You Can Win by Shiv Khera. These are some of the books that you can recommend that you can study during your preparation, and these books might well probably keep you motivated. तो व्हाट वी विल बिगिन विद इज कि सिलेबस जो है, सिलेबस के हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है। लेक्चरर एग्जाम की हम बात अगर करेंगे, लेक्चरर इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका आता है सबसे पहला कंपोनेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स आपको रिकमेंड की जाएगी, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम एच एल आहूजा की बुक करेंगे। एच एल आहूजा की बुक जो ये है मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, इस वाली बुक को हम ले सकते हैं। आप इस वाली बुक को देख सकते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स बाय एच एल आहूजा। अगर कोई थोड़ा इससे एडवांस पढ़ना चाहेगा, लगेगा कि कोई चीज जो है वो कवर नहीं हो पा रही है, तो इसमें दूसरी बुक भी आती है, दैट्स एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी जो है, तो वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कंसल्ट कर सकते हो। और कहीं कहीं पर जहां आपको लगे कि थोड़ा मैथमेटिकल टच भी देना है, तो वहां पर आप लोग क्या करोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आप कोटशानी से तैयार करोगे कोई कोई टॉपिक। बट माई प्राइमरी रिकमेंडेशन विल बी दैट यू स्टडी योर माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम एच एल आहूजा ओनली। तो फिर उसके बाद जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी सेवरल बुक्स आती है। तो दो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। एक यही है एच एल आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आती है। एच एल आहूजा की जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उसी में दूसरा कंपोनेंट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और साथ साथ आप फाइन से भी जो है, फाइन से हेल्प ले सकते हो। पर्टिकुलरली जो ISLM का टॉपिक है वो आप कहीं और से नहीं पढ़िएगा, वो आप फाइन से कर लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है हमारा डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो आपका है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको सिर्फ जो है बुक ये है ML जिंगन की बुक आती है, द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो ये बुक इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ से आप जो है अपना जो सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हैं। फिर हमें एग्रीकल्चर कंपोनेंट के लिए, अलग से बुक चाहिए, जो कि मेन स्ट्रीम में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स तो आजकल चूंकि पढ़ाई नहीं जा रही है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं जो मैंने, जो इग्नू का जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस का मटेरियल है, तो वहां से मैंने वो नोट्स वगैरह लिए हुए हैं। तो वो ये नोट्स हैं, वो मेरे पास पड़े हैं। इसका मैं एक PDF बनाऊंगा और इस चैनल पे मैं वो PDF आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स भी मेन स्ट्रीम में आजकल ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती है। अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, या सेवरल अदर यूनिवर्सिटीज जो हमारे इर्द गिर्द है, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ही आपका पार्ट है। तो उसमें ये वाली बुक में रिकमेंड करूंगा, RR भरतवाल की बुक। इससे कम ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के लिए ये वाली बुक में रिकमेंड करूंगा। फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बाद हमारा आता है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए आप क्या करोगे? पब्लिक फाइनेंस के लिए आप करोगे कि इंडियन इकोनॉमी का आपका ज्यादा कंपोनेंट तो कवर करना है नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, पब्लिक इकोनॉमिक्स आप मेजॉरिटी कवर करोगे कहां से? इंडियन इकोनॉमी की जो
बुक्स आती है, वहां से आप कवर कर सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक, ये दत्त दत्त सुंदरम की बुक जो आती है, यहाँ से आपका इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पब्लिक फाइनेंस का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं कहीं पर अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक जो है इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो दूसरी बुक्स भी है जहां से आप ये कवर कर सकते हो। लेकिन प्राइमरीली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है वो आप करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़िए थोड़ा सा, और वो बेटर रहेगा कि आप दत्त एंड सुंदरम से करें। इंडियन इकोनॉमी के लिए जो आप लोगों को बुक मतलब रिकमेंड मैं करूंगा वो यही है, दत्त दत्त एंड सुंदरम है। लेकिन अगर कहीं कहीं पे जैसे प्लानिंग वाला पार्ट अगर आप लोगों को पढ़ना है, या आपको एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, तो उसके लिए आपको रमेश एंड पुरी जो है वो किताब लेनी पड़ेगी। तो कोई कोई रमेश सिंह भी लेता है, लेकिन बेटर है कि आप मिश्रा एंड पुरी की जो किताब है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मिश्रा एंड पुरी की ये वाली किताब है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट जो एग्रीकल्चर का है और थोड़ा प्लानिंग का है। बाकी जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है वो आप दत्त एंड सुंदरम से ही कर लीजिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को सिर्फ ये वाली बुक पढ़नी है, डोमिनिक सैल्वाटोर की। इससे बेटर बुक मैंने नहीं देखी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक जो है उसके लिए आप डोमिनिक सैल्वाटोर को ही कंसल्ट करोगे। फिर उसके बाद आती है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करोगे, जो मतलब बेसिक सी दो बुक्स आती है स्टैटिस्टिक्स के लिए। एक आती है ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स बाय एसपी गुप्ता। आप इस वाली बुक को कंसल्ट कर सकते हो। मेजॉरिटी जो है आप यहां से ही कवर कर लो, एसपी गुप्ता से कवर कर लो। अगर कहीं पर आपको लगे तो एससी गुप्ता और एक बुक है, वहां से आप एडवांस थोड़ा कवर कर सकते हो। और अगर किसी के पास एसपी गुप्ता नहीं है, उसके पास डीएन एलहेंस ये वाली बुक अगर है, थोड़ी सी पुरानी है, ये वाली बुक अगर आपके पास है, तो यहाँ से भी आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी रही हमारी, मतलब कौन कौन सी बुक्स हम किस किस कंपोनेंट के लिए कंसल्ट करेंगे। तो बुक्स का तो मैंने बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट का क्या रहेगा, अब थोड़ा हम टाइम मैनेजमेंट के भी बारे में बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ये है कि अगर हम लेके चलते हैं कि एग्जामिनेशन आपका तकरीबन मार्च या अप्रैल में होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि आप दो कंपोनेंट्स को उठाइए। अगर आपके दिन में दो शिफ्ट्स हैं, जैसे कि सुबह से 1 बजे तक का जो शिफ्ट है उसमें आप 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो, उसमें आप एक कंपोनेंट को कवर कीजिए और शाम को आप दूसरे कंपोनेंट को कवर कीजिए। और जो जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि जो डिफरेंट बुक्स है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी आप कवर कर लीजिए। कहीं कहीं से अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं, जैसे नेट के लिए बहुत सारी बुक्स आती है, अरिहंत की भी बुक आती है नेट वगैरह के लिए, तो वहां से आप ये जो सारी चीजें हैं वो कवर कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इसमें मैंने से थोड़ा सा डिस्कस किया कि किस कंपोनेंट के लिए कौन कौन सी बुक जो है रिकमेंडेड है। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट करूंगा कि कौन सी कंपोनेंट के लिए कौन सी बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एच एल ओहूजा की बुक बताई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल ओहूजा की ही बुक बताई, लेकिन फ्राइन को भी कंसल्ट करना है। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बुक बताई है, वो है यही क्या बोलते हैं इसको, एम एल जिंगन की बुक है। और फिर इसमें मॉनिटरी इकोनॉमिक्स में भूल गया था। मॉनिटरी इकोनॉमिक्स आप कवर कर सकते हो, आर आर पाल की बुक आती है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, आप आर आर पाल से कवर कर सकते हो। या अगर कहीं पे आपको लगे तो फिर ये है आर आर पाल वाली बुक। अगर कहीं पे लगे तो फिर आप एस बी गुप्ता वाली बुक जो है उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। या कहीं पे थोड़ा एडवांस्ड पढ़ना चाहोगे तो फेडरिक मिश्किन भी आप कंसल्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बुक्स का इतना ही हो गया। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में इन अ फ्यू डेज टाइम आई वुड बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेक्चर। मैं लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इस जो है लेक्चरर एग्जामिनेशन के लिए जो है लेक्चरर सीरीज तैयार करूं। थैंक यू वेरी मच।